दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी को लेकर के जो जो चीजें दुनिया के सामने वो लेकर के आए, जो जो बातें उन्होंने उजागर की, उस पर बीजेपी के नेता कह रहे थे कुछ नहीं होने वाला इससे। राहुल गांधी फिर बोलेंगे कुछ होगा नहीं, लेकिन अब जो हुआ है दोस्तों, उसने बीजेपी के भीतर गर्मी पैदा कर दी। बीजेपी के नेता भी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु गए थे, मेट्रो का उद्घाटन था। हमेशा की तरह बीजेपी फिर से वीडियो फोटोशूट बनाया है, एकदम सिनेमैटिक तरीके से सोशल मीडिया पर फिर से जनता को परोसा है। देखिए कितना काम हो रहा है, देखिए एकदम पूरा माहौल बनाने का काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया के उसी पेज पर देश की जनता ने बीजेपी को धो डाला है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आप भी वहां कमेंट बॉक्स पर जाकर के जो कमेंट्स देखेंगे, देख करके हैरत में पड़ जाएंगे। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों बीजेपी के नेता जबरदस्ती का ये दावा कर रहे थे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है अब वो बीजेपी के नेताओं को खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव में गड़बड़ी की बात उठाई, चुनाव में चोरी की बात उठाई, वोटों को लेकर के जो गड़बड़ी की जा रही है उसकी बात उठाई, और उसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को घेरने की कोशिश की। सवाल चुनाव आयोग से था, लेकिन बीजेपी बीच में कूदने लगी, तमाम नेता बयान देने लगे। अब दोस्तों, बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं बेबुनियाद है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, और काउंटर अटैक में भी वो भी पुरानी बातें निकाल करके लेके आ गए। यानी एक तरीके से कि कांग्रेस के राज में अगर ये हुआ था, हमारे ऊपर अगर ये चीजें उठ रही है, तो देखिए कांग्रेस के राज में ये हुआ था। मतलब अगर आप चोर हैं तो आप बता रहे हैं कि वो पहले बड़ी चोरी हुई थी, ऐसी कुछ चीजें बता रहे हैं क्या आप? ये तमाम चीजें जो है अब बातें उठने लगी हैं। इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु गए थे। वहां उन्होंने मेट्रो का इनॉग्रेशन वगैरह कुछ किया है, और सोशल मीडिया पर आपने देखा ही होगा, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया के पेज है, उस पर जो है वो वीडियो वगैरह डाला गया है, एडिट करके पूरा माहौल बनाया गया है। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने जो कमेंट किए हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया है राहुल गांधी रेस्पेक्ट बटन, कुछ लोगों ने कमेंट किया है राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम, कुछ लोगों ने कमेंट किया है वोट चोर, कुछ लोगों ने, इतनी भांति भांति के कमेंट्स वहां पर आए हैं दोस्तों, कई सारे कमेंट्स हम बता भी नहीं सकते। और आपको बता दें कि ज्यादातर मैं जितने कमेंट्स देख पाया, जितने कमेंट्स में कोशिश की कि मैं देख लूं, बीजेपी के ही पेज पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेज पर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, वोट चोर तक कह दिया है। अब दोस्तों सोचिए कि कभी जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेज पर उनके तारीफों के पुल बांधे जाते थे, वो लोग वही कमेंट करते थे, बीजेपी की तारीफ करते थे, पीएम मोदी की तारीफ करते थे। 2018-17 तक थोड़ा ऐसा माहौल देखता था कमेंट बॉक्स में, लेकिन धीरे धीरे जो है तमाम चीजें अब गिरने लगी। उस कमेंट बॉक्स में मैं बोलूंगा इसलिए नहीं, आप खुद भी जाइए, आपके पास इंस्टाग्राम है, एक्स है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो पर बेंगलुरु वाले पे कमेंट बॉक्स में लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये कमेंट बीजेपी के नेताओं ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा। अब वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि राहुल गांधी ने क्या खेल किया है, राहुल गांधी ने ये जो कुछ भी किया है, क्या इसका असर जो वो सोच रहे थे उससे कहीं दुगना है? राहुल गांधी जो करना चाह रहे थे क्या उन्होंने कर दिया है? क्या जनता के मन तक जो बात पहुंचाना चाहते थे राहुल गांधी ने वो पहुंचा दिया है? क्या इसीलिए जो कमेंट्स हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही वीडियो पर, उन्हीं के पेज पर, क्या वो इसीलिए हो रहा है? दोस्तों, ये तस्वीरें इसलिए भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक समय था जब बीजेपी के बारे में जो आला नेता हैं, उनके बारे में बीजेपी के भीतर या उनके ही कार्यकर्ता या नेता कुछ भी बोलने से घबराते थे। चलिए बीजेपी के छोड़िए, कई लोगों से मेरी बात हुई, कई बार हम अपने शो पर बुलाने की कोशिश करते हैं, इनवाइट करने की कोशिश करते हैं। कई लोग इसीलिए नहीं आते कि भाई पहले ऐसा था, अब तो लोग आते हैं कि नहीं यार, पता नहीं मैं बोलूंगा और कुछ हो जाएगा, कुछ कंट्रोवर्सी ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं झिझक होती थी। लेकिन अब देखिए लोग खुलकर बोलने लगे हैं। तो ये क्या जो असर था, एक तरीके से जो एक माहौल बनाया गया था, क्या उस माहौल को कांच की तरह तोड़ दिया राहुल गांधी ने? ये बात भी अब उठने लगी है। अब दोस्तों देखिए, ये बात यहां पर इसलिए हो रही है क्योंकि अभी बिहार में आपने देखा कि कैसे मामला गरमाया हुआ है। चुनाव लड़ने से तक इनकार किया जा रहा है कि जब तक चुनाव आयोग या राहुल गांधी द्वारा उठाए गए बातों पर क्लेरिफिकेशन या जवाब नहीं आता, जो मांगा गया राहुल गांधी द्वारा वो नहीं मिलता, तब तक चुनाव जो है क्या वो होंगे, ये भी संशय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।
चुनाव आयोग अपनी तरफ से दलीलें दे रहा है, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। लेकिन बात यहां ये अटकी हुई है कि राहुल गांधी ने जब चुनाव आयोग पर चुनावों को लेकर के 6 महीने होमवर्क करने के बाद जो चीजें लेकर के वो आए, उसके बाद बीजेपी क्या कांग्रेस के जमाने में, चाहे वो सोनिया गांधी वाला मामला आपने सुना ही होगा, वोटर आईडी का मामला हो, चाहे ये जो तमाम मामले जो 24 घंटे के भीतर है, मतलब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 24 से 30 घंटे के भीतर बीजेपी जो है ये अंदर की खबर लेकर के जो है वो सामने आ गई। क्या इन मामलों को इसलिए रोक के रखा जाता है कि कभी राहुल गांधी या कांग्रेस कोई आरोप लगाए तो उल्टा बम फोड़ा जाए? अब बात यहाँ ये नहीं है कि कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। बात यहाँ ये है कि वोटों में अगर गड़बड़ी है तो उसका निपटारा कैसे होगा? वोटों में अगर स्कैम हुआ है, वोटों में अगर कोई झोल है, तो क्या चुनाव आयोग उस पर कोई जांच बिठाएगा? क्या चुनाव आयोग खुद जांच करेगा? क्या नेता, जो विपक्ष के नेता है, उनको अपने साथ लेकर के, पक्ष के नेता को साथ लेकर के कुछ ऐसा रास्ता बीच का निकलेगा जहां ऐसा जवाब आए कि पक्ष और विपक्ष दोनों संतुष्ट हो और पब्लिक तक भी सही सही जवाब जाए? क्या कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता है? फिलहाल अभी ऐसा दिख नहीं रहा। यहाँ तो तू बड़ा चोर, तो तू बड़ा चोर, इस तरीके से जो है पूरी कहावत चल रही है। कांग्रेस अगर कुछ बोलती है कि चोरी की गई तो बीजेपी पुरानी बात निकाल के लेके आती है, बताती है कि आपने भी ऐसा किया था, आपने इससे बड़ा किया था। तो क्या ये मैं छोटा चोर तू बड़ा चोर, या तू बड़ा चोर मैं छोटा चोर की इस तरह की क्या बातें चल रही है इस समय? और देश की जनता सब कुछ देख रही है। और ऐसे ही समय में महाराष्ट्र में भी चुनाव है, बिहार में भी चुनाव है। क्या ऐसे माहौल में राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएंगी वोट मांगने? क्या ऐसे माहौल में राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच जाएंगी चुनाव कराने? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया के पोस्ट पर अब देश की जनता, लोग जा जाकर कमेंट करने लगे हैं बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। अब वहां पर लिखने लगे हैं। अब दोस्तों ये 10-11 साल से चल रहा है। ये उद्घाटन, वो उद्घाटन, यहाँ उद्घाटन, ये परियोजना, ये शिलान्यास, बहुत अच्छी चीजें हैं। देश का विकास होना चाहिए, लेकिन धरातल पर ये कितने काम कर रही हैं, कितना कारगर है? बहुत सारी योजनाएं आई, कुछ योजनाएं तो ऐसी है दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा कि लगातार हम महाराष्ट्र की रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई जिसमें कहा गया कि ये शुरू कर दिया गया, वो शुरू कर दिया गया, लेकिन धरातल पर जाकर आप देखिए तो उसका सुविधा का लाभ क्या वाकई में लोगों को मिल रहा है? जो जो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई गई थी, जो कई लोगों को कार्ड बांटे गए थे 5 लाख के लिए, क्या वो वाकई में उन हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हुआ है? कुछ का हुआ होगा, सरकार डाटा दिखा सकती है। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो नहीं पहुंच पाए, कई ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहां ये सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। क्या कभी इसको दुरुस्त करने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना उठाई गई? योजना को बस आप लागू करिए, उसका चुनाव प्रचार करिए और खूब डफली बजाइए और जनता के सामने जो है चले जाइए कि देखिए हमने इतना काम किया। ये पिछले 10-11 साल से लगातार हो रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल अब तो लोग कमेंट करने लगे, खुल के बोलने लगे। राहुल गांधी ने जो कुछ भी सामने रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसका असर दिख तो रहा है। अब बीजेपी के नेता इसको काउंटर क्या इसी तरीके से करेंगे कि आपने पिछले जमाने में ये किया था, आपने 25 साल 40 साल पहले ये हुआ था, या फिर आज की परिस्थिति को देखते हुए बीजेपी आज की गलती को देखते उसमें सुधार करेगी? अब जो भी करेगी देखने वाली बात होगी, हम आप तक लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।